लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में पौलुस लिखते हैं अध्याय 1 वर्ष नंबर 3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा में भरकर हमें बता रहे हैं कि हमारे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक ब्लेसिंग हमें दी है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस ब्लेसिंग को किस तरह से अपने लाइफ में कार्य में लाएं। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। आज का ये वचन हमें ये सिखाएगा कि हम जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हमारे परमेश्वर पिता ने हमें दी है, उन्हें हम अपने लाइफ में रिसीव इस रीति से करें। हम जब वो ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, तब हम सारी बीमारियों से, सारी आत्मिक परिस्थितियों से, हर एक कर्जे से, हर एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम से, हर एक बेरोजगारी से, हर एक नाम धराई से आजाद हो जाएंगे। हर एक बुराई से, हर एक शैतान के जाल से आजाद हो जाएंगे। और ये वचन यही कह रहा है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। मेरे मसीह में प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, रात दिन आप परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करते हैं, आप उस परमेश्वर में स्थिर है। आपकी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप अगर बोल रहे हैं कि मेरा परमेश्वर यहोवा है जो मुझे स्वतंत्र करता है, जो मुझे हर एक उत्तम आशीष से ब्लेस करता है, तो आप डरिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करेंगे। आपको ये मान के चलना है कि अभी आपकी परीक्षा ली जा रही है, जैसे अय्यूब की परीक्षा हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली गई थी। हालेलुया। जब हम इस परीक्षा में होकर पास होते हैं, किस रीति से? हमारे विश्वास से, जो हम अपना भरोसा परमेश्वर में दिखाते हैं, अपना विश्वास परमेश्वर पर दिखाते हैं, तब हम हर एक परीक्षा में पास होते हैं और तब परमेश्वर हमें और भी ब्लेस करते हैं अबांडेंस से। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी सुधि कब परमेश्वर लेंगे। आपको ये नहीं बोलना है कि अरे मैं कितनी प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर भी मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने ऐसे पाप किए हैं। क्या परमेश्वर मुझे कभी भी ब्लेस नहीं करेगा? जब आप इस रीति से बातें करते हैं, चाहे फिर वो आप एकांत में कर रहे हो या चाहे आप अपने किसी और फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ कर रहे हो, ये बातें आपका अविश्वास दिखाती है। कहीं ना कहीं आप मन में जानते हैं कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अविश्वास को विश्वास में बदल दे, आपके लाइफ में वो कार्य करके जिसकी आप परमेश्वर से आस लगाए बैठे हुए हैं। हालेलुया। और हमारा विश्वास कब बढ़ेगा? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में बोएंगे, परमेश्वर के वचनों पर हम मनन करेंगे, तब हमारा विश्वास परमेश्वर में और भी बढ़ेगा। तब आपकी बात करने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया।
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वर्स नंबर 20 में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप विश्वास करके अपने प्रॉब्लम्स के पहाड़ को कहेंगे कि जाकर समुंदर में गिर जा, तो वो चला जाएगा और आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। कोई भी काम का मतलब है कोई भी काम। हालेलुया। जिस रीति से आप विश्वास करेंगे, आप उस विश्वास का प्रतिफल पाएंगे। जब हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्यों को चंगाई देते थे, भूतों को निकाल बाहर करते थे, कोढ़ियों को चंगा करते थे, अंधों को दर्शन देते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, कोई भी एग्जाम्पल लें, फिर चाहे वो 12 साल से पीड़ित स्त्री ही क्यों ना हो, हम देखते हैं जिसे भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, उन्होंने कहा कि जैसे आपका विश्वास है उस रीति से आपके साथ पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा आपका विश्वास है आपके साथ हो गया। आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया, परमेश्वर पिता ने तुम्हें चंगा किया। नहीं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई दी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, अपने विश्वास में मजबूत हो जाओ। जब आप विश्वास में स्ट्रांग बनेंगे तो आप हर एक सिचुएशन को जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम बन के खड़ी है उसे बदल पाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता के बच्चे हैं। हम उस राजाओं के राजा के बच्चे हैं। हम सामर्थी परमेश्वर के बच्चे हैं। हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। हम उद्धारकर्ता परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। और इसलिए हम स्वतंत्र जीवन जीते हैं। हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम आजादी में जीवन व्यतीत करते हैं, पर हम प्रभु में विश्वास करके, प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए लाइफ व्यतीत करते हैं। और जब आप ऐसे लाइफ जी रहे हैं तो आपका विश्वास कमजोर क्यों है? जब कोई दुष्ट किसी भी रीति से आपके मन में विचार डाल देता है कि अरे नहीं, देखो आप इतना कर रहे हो, पर वो परमेश्वर कहाँ है? वो तो आपकी सुधि नहीं ले रहा है। आपके लाइफ में तो कोई सिचुएशन बदल ही नहीं रही है। देख, आपने तो अपने प्रियजन को खो दिया। देख, तू तो इतना प्रार्थना करती है पर तेरे पास इतने साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं है। हालेलुया। देख, तू अपने भाई बहन से दूर है। देख, तू अपने माता पिता से दूर है। ऐसे विचार दुष्ट आपके मन में डाल देता है, तब आपको अपने विश्वास से हिलना नहीं है। हालेलुया। आपको उस दुष्ट को फटकारना है। किस रीति से? परमेश्वर के वचन को लेकर अपने विश्वास में और भी मजबूत होते हुए, और भी स्ट्रांग होते हुए आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर से धन्यवाद के साथ। हालेलुया। इसीलिए मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वर्स नंबर 24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब भी तुम प्रार्थना करके कुछ भी मांगो तो प्रतिति कर लो कि वो चीज तुम्हें दी गई है, मिल चुकी है, और वो तुम्हारे लिए की जाएगी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। पर यहाँ पर एक और भी बात है। अभी आपको सावधान होना है कि आप
क्या चीज प्रार्थना में मांग रहे हैं? क्या आप दुष्ट को खुशी देने वाली चीज प्रार्थना में मांग रहे हैं? ये चीजें कौन सी हैं? जब हम अपने पड़ोसी से या अपने दुश्मन की हार मांगते हैं, मृत्यु मांगते हैं, उसका बुरा मांगते हैं, जब हम ऐसा बिहेवियर रख के ऐसी प्रार्थना करते हैं जहां पर हम सिर्फ दूसरे का विरोध या दूसरे को नीचा करने वाली चीजें मांगते हैं, तब हम उस दुष्ट की उपासना करते हैं, परमेश्वर की नहीं। क्योंकि ये लक्षण परमेश्वर के बच्चों के नहीं है। आप परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। जब आप कुछ भी प्रार्थना में मांगो तो आप जैसे अपने लिए अच्छी चीजों की मांग करते हो, उसी रीति से अपने दुश्मन को माफ करो, उसके लिए प्रार्थना करो, अच्छी प्रार्थना करो, उसको ब्लेसिंग दो। हालेलुया। जब आप इस रीति से कार्य करेंगे तब परमेश्वर पिता आपको भरपूर आयत से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही बता नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया। जब भी मैंने मेरे दुश्मन को माफ किया, मैं उस दुष्ट को हरा के आगे बढ़ी और मुझे परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग मिली है। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी परमेश्वर में आता है तो दुष्ट उसकी परीक्षा नहीं लेता है। कोई भी हो, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, रेवरेंट हो, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर सिर्फ सच्चे परमेश्वर की उपासना करता है, दुष्ट उसके पीछे पड़ता है। पर जब वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को लेकर दुष्ट को फटकारता है, तब वो दुष्ट भाग जाता है। पर वो परमानेंटली नहीं भागता है, वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है। वो कुछ समय के लिए, जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पास से वो कुछ समय के लिए चला गया, तो जिससे भी परेशान करने के लिए आता है, पर वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को लिए चलता है, उसे हरा देता है। और दुष्ट उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए चला जाता है, पर वो फिर से आता है। इसलिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करते रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में लेकर चलना है, परमेश्वर के वचनों पर मनन करते रहना है। तभी हमारा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता है, हम आत्मिक युद्ध जीत लेते हैं और इस रीति से हम अपनी ब्लेसिंग्स को भी अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स का आनंद उठाते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा विश्वास का एग्जाम्पल हम देखते हैं बाइबल में, दानियल की किताब अध्याय 3 वर्स नंबर 24 में, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 जन होते हैं जो राजा ने बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करते हैं। राजा के धमकाने के बावजूद, मृत्यु दंड सुनाने के बावजूद वो अपने विश्वास में इतने अटल बने रहते हैं कि परमेश्वर को उन्हें बचाने के लिए आना पड़ता है। हालेलुया। जब वो धगधगती हुई आग में फेंके जाते हैं, तब उनके बीच में स्वयं परमेश्वर उपस्थित रहते हैं और हम देखते हैं कि उनका एक बाल भी नहीं जलता है और ना ही जो कपड़े उन्होंने पहने थे उनमें से आग की गंधक आती है। और राजा भी हैरान हो जाता है और उस देश में बहुत ही बड़ा कार्य परमेश्वर करते हैं। और वो कार्य क्यों संभव होता है? उन तीनों के विश्वास के कारण। जब ये 3 लोगों को धगधगती हुई आग में फेंकने की धमकी देता है राजा, और रेडी होता है कि ये तो मान नहीं रहे हैं, मेरी मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहे हैं, चलो इन्हें फेंक दो। तब ये तीनों राजा को जिस प्रकार से उत्तर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि हे राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो हमें तेरी इस धगधगती हुई आग से निकालने की शक्ति
शक्ति रखता है, वरन वो हमें तेरे हाथों से भी छुड़ाने की ताकत रखते हैं। हालेलुया! ये विश्वास है। आप खुद इमेजिन करें, आप खुद इमेजिन करें, वो धकधकती हुई आग की भट्टी है और ये तीनों को सैनिकों ने पकड़ा हुआ है। इनके पास चॉइस है, जैसे आज हम सभियों के पास चॉइस होती है। उन तीनों के भी पास चॉइस थी, आसानी से दंडवत करें, बच जाएं, या फिर अंत तक परमेश्वर के नाम पर अपने विश्वास में बने रहें। और उन तीनों ने परमेश्वर को चुना अंत तक, और इस रीति से उन्होंने राजा को निडर होते हुए उत्तर दिया। हालेलुया! और वो उत्तर सुन के राजा बौखला गया, उन्हें फेंक दिया और अंत में देखकर अचंभित हुआ, और फिर जो बनाई हुई मूर्ति थी उसे डिस्ट्रॉय किया, अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि ये जीवते परमेश्वर की ही सबको उपासना करनी है, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है। यहाँ पर हम इस उदाहरण के जरिए देख सकते हैं कि जब हम विश्वास में अटल हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हमारी बोली किस तरह की होती है। हालेलुया! और जब हम इस रीति से बात करते हैं, तब परमेश्वर को खुद हमारे पास आना पड़ता है। जिस रीति से वो उन तीनों के बीच में मौजूद होकर उन तीनों को बचा लिया, उसी रीति से आपको भी आपके विश्वास के जरिए परमेश्वर बचाएंगे। हालेलुया! आपको अपने विश्वास में स्ट्रांग बने रहना है। आपके माइंड में दुष्ट विचार डालने की कोशिश करता रहेगा कि अरे नहीं, क्या फायदा हुआ, इतने सालों से आप परमेश्वर में है, क्या हो गया, आपके परिवार में तो ये बीमारी चल ही रही है, वो चल रही है, ये चल रही है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा हो रही है, आपको परमेश्वर में स्ट्रांग रहना है, क्योंकि दुष्ट आपको नहीं बचाएगा, बचाने वाला आपका यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया! आप जब अटल रहेंगे, दुष्ट भाग जाएगा, परमेश्वर आपके पास आएगा, आपको हर परेशानी से, हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन से परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। हालेलुया! इसके लिए आपको विश्वास में बढ़ते रहना है। आपको नहीं बोलना है अरे कुछ नहीं हुआ। आपको माइंड में ये सोच भी नहीं लानी है कि नहीं, काश मैं ये नहीं करके ये जो मेरे दोस्त करते हैं, या मेरे पड़ोसी करते हैं, या मेरे फैमिली के बाकी मेंबर्स करते हैं, वो करूं क्या। नहीं, ये विचार आने भी नहीं देना है। हालेलुया! जब आप मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर पे विश्वास में बंधे रहेंगे, अपने आंसू परमेश्वर के सामने गिराएंगे, परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, आप कहेंगे कि मेरी सिचुएशन चाहे बदले या ना बदले, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूं। आप मुझे बच्चा दे ना दे, पिता आप मेरे परमेश्वर पिता है, मैं आपको नहीं त्यागूंगी, चाहे कुछ भी हो। अगर इस धरती पर आप मुझे ब्लेस नहीं भी कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि इस संसार के बाद मैं आपके साथ वहां पे रहूंगा और आप मुझे आनंद से भर देंगे। हालेलुया! दानियल की किताब में जो उदाहरण हमने देखा, उन तीनों को क्यों ऐसा विश्वास था? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में थे। वो जानते थे कि संसार में ये जो जीवन है वो कुछ क्षणों का है, मरना तो एक ना एक दिन सभी को है, चाहे ऐसे मरे चाहे वैसे मरे। इसलिए वो परमेश्वर पर से अपना विश्वास हिलने नहीं देते हैं, और परमेश्वर पिता आपको बिना ब्लेसिंग के इस संसार में मुसीबतों के सहारे सिर्फ नहीं छोड़ने वाले हैं। आपके ऊपर मुसीबतें आई हैं, नो प्रॉब्लम, आप परमेश्वर में अटल रहें। परमेश्वर आपकी सारी मुसीबतों को उस पहाड़ के समान हटाकर
समुंदर में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि आपका वचन ऐसे बोलेगा। आपका जो मुंह से निकला हुआ वचन होगा वो ये बातों को अंगीकार करेगा। वो वचन परमेश्वर पर आपका विश्वास परमेश्वर के सामने सिद्ध करेगा और तब आपकी लाइफ बदलेगी। आप सक्सेसफुल होंगे, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। आपको किसी की भी परमेश्वर को छोड़कर किसी की भी जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि वो परमेश्वर आपको हर रीति से हेल्प करेंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आज आप परमेश्वर में अपने विश्वास को लेकर अटल हैं तो इस वचन के जरिए परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, अपनी वाचा आपसे बांध रहे हैं। जिस रीति से उन्होंने अब्राहम से बांधी थी, इसहाक से बांधी थी, याकूब से बांधी थी, अपने लोग इजराइलियों से बांधी थी, आज के इस वचन के जरिए प्रॉमिस कर रहे हैं, आपसे वाचा बांध रहे हैं। यशाया की किताब अध्याय 65 वर्स नंबर 21 to 24। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। हालेलुया, आमीन। और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप जो भी परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका फल परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर कह रहे हैं, और वो फल आप ही खा पाएंगे। आपके बच्चे आपसे कभी भी अलग नहीं होंगे, आपके बच्चे घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे। हालेलुया, आपके पुकारने से पहले ही परमेश्वर आपकी पुकार को सुन लेंगे और आपके मांगने से पहले ही आपको परमेश्वर उत्तर देंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर में स्थिर बने रहें, अपने विश्वास को हिलने डगमगाने ना दे। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु में सदा आनंदित रहें। Praise the Lord. God bless you all.